हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन शेयर मार्केट रैली के बारे में, जो कि ऑलरेडी प्रेडिक्टेड थी। मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था, ट्यूसडे की मार्केट प्रेडिक्शन दी थी आपको, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, यूएसए की मार्केट का भागना। देखिए, आप सबको पता है कि हमारी शेयर मार्केट जो लगातार गिर रही थी, वो गिर किस वजह से रही थी। मेजर जो इशू था वो एफआईएस की सेलिंग का था। एफआईएस सेलिंग कर क्यों रहे थे, बहुत सारे देखिए अगेंस्ट आप देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में काफी सारी सिचुएशंस खराब थी, और जिसमें से अभी हाल फिलहाल की जो न्यूज निकल कर आ रही थी ट्रम्प के टैरिफ वाली, वो सबसे बड़ी वजह थी। आप कह सकते हैं एफआईएस की सेलिंग की भी, ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनने की और मार्केट के ऊपर ना उठ पाने की। लेकिन ट्रम्प का टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज होता है, इसके अलावा 10% से कम हो जाता है, तो काफी सारी चीजें बेहतर होते हुए नजर आई। तो मार्केट ने रैली दिखाई है, यूएसए की मार्केट ने तो बहुत जबरदस्त रैली दिखाई, और उसी को फॉलो करते हुए इंडियन शेयर मार्केट ने भी धमाकेदार रैली दिखाई, बूम हो गई, रॉकेट हो गई। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैंने आपसे ज्यादातर चीजें जो थी प्रेडिक्टेड, वो मैंने प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर दी थी। शेयर मार्केट की रैली जो उस दिन आने वाली थी जब ट्रम्प का टैरिफ आया था, मैंने वो भी आपको बताया। इनफैक्ट मैं आपको अगर सच सच बताऊं ना, तो ये जो दो छुट्टियां हो गई हैं हमारी, महावीर जयंती की और हमारी ये जो अम्बेडकर जयंती थी, दोनों जयंती की वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, मैं ये कह सकता हूं। देखिए, क्योंकि अगर जब छुट्टी नहीं होती ना, तो मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट अवे रैली दिखाती उस दिन भी, और कल के दिन अगर छुट्टी नहीं होती तब भी। लेकिन क्योंकि छुट्टी हो जाती है और इसके बाद लेकिन दूसरे जो मार्केट्स हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, वो ओपन रहते हैं और उसमें बहुत बड़ी रैली नहीं आती नेक्स्ट डे, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें कम प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बेहतर था, मार्केट बहुत बेहतर रैली दिखा रही है। इनफैक्ट अब अगला जो टारगेट है निफ्टी का, वो 25,000 के ऊपर है, 25,200 के आसपास का लेवल है, ब्रेक करेगा, नया टारगेट बनाएगा। आपको पता है 26,270 का लेवल है, जो ब्रेक करते हुए 27,000 के लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा इस साल के एंड तक। और मैंने आपसे यही कहा था कि इस साल 2025 के एंड तक आपको 27,000 का लेवल आपको निफ्टी टच करते हुए दिखाई पड़ेगा, जो कि शायद होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि अब चीजें काफी बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं। जो चीजें थी, जो बला थी, वो टल गई। मतलब जो चीजें बुरी थी, देखिए समझने की कोशिश करिए आप, वो सारी चीजें नॉर्मल होते हुए नजर आ रही हैं। इनफैक्ट हमें अब बेहतर फायदा, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी नजर आ रही है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो चाइना के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका फायदा हमें बहुत तेजी के साथ मिल सकता है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तो हम भी बहुत तेजी से इंपोर्ट करने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं, और हमारा भी इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब क्योंकि चाइना पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा यूएसए ने लगा दी है, तो हो सकता है कि इस बिजनेस का फायदा, जो कि चाइना से अब कम कर पाएंगे बिजनेस अमेरिकन, क्योंकि अब चीजें कंपैरेटिवली महंगी पड़ने लगेंगी चाइना से, तो हमसे बिजनेस करने के चांसेस यूएसए के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे ही बिजनेस होगा, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन अब कंपैरेटिवली ज्यादा बिजनेस होगा और हम थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं यूएसए के थ्रू। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बुरी चीज में भी आपको अच्छी चीज निकाल कर देखनी चाहिए। और क्योंकि चाइना एक बहुत तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी, तो अब उसकी ग्रोथ में थोड़ा सा पॉज लग सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट इन्वेस्टर हैं, तो आपको उसी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको उसी ग्रोथ में पॉज लगे, भागे, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट इन्वेस्टर हैं, अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट इन्वेस्टर हैं, तो क्या होगा, तो आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अब चाइना मार्केट पर, चाइना के ऊपर, पूरी की पूरी चाइना कंट्री पर काफी बड़ा इंपोर्ट ड्यूटी लगा, जिसकी वजह से अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी चाइना के, जिसका फायदा हमें सीधे तौर पर मिल सकता है। और अगर हमें इसका फायदा मिला, तो आप यकीन मानिए कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो जीडीपी है, वो ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप सबको पता है, लेकिन और तेजी से बढ़ते हुए नजर आएगा, और तेजी से हमारा देश ग्रो करते हुए नजर आ सकता है। तो ये चीज हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए कि अब हमारी ग्रोथ और ज्यादा होगी, क्योंकि चाइना पर इंपोर्ट लग गया, क्योंकि चाइना से सबसे बड़ा रिस्क है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता कौन, चाइना करता है। तो इस वजह से चाइना पर क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, जिससे हमें बहुत सीधा सीधा सा फायदा हो सकता है और मिलना चाहिए। और नहीं भी मिल रहा है तो भी थोड़ा सा तो मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा, पर थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा फायदा। तो इस वजह से अब निफ्टी का लेवल जो 25,000 अचीव होगा, इसके बाद सीधा नया लेवल अचीव होते हुए नजर आएगा आपको। और हो सकता है अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, बेहतर ना भी चले तो बुरा ना हो, तो आपको 27,000 का लेवल 2025 के एंड तक अचीव होते हुए नजर आ सकता है। ऑलरेडी आपसे बोल चुका था मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बेहतर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आप सब देखते हैं कि जब भी पैंडेमिक आता है, जब भी क्राइसिस आती है, जब भी शेयर मार्केट गिरती है,
तो इसके बाद जब रिकवरी का टाइम आता है तो सबसे बेहतर रिटर्न्स आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही मिलते हैं। उसका रीजन है कि एफआईआईस रिटर्न करते हैं, एफआईआईस वापस आते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि ज्यादातर पैसा अपना लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाते हैं। और इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है। आप सबको पता है कि शेयर मार्केट में पैसा बचाना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पैसा बचाना सीख गए अपना, तो आप 100% लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर लेंगे। इसलिए भी मैं ज्यादातर मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अभी भी आप बरकरार रख सकते हैं अपना, और अभी भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। बहुत अच्छी शेयर मार्केट, इनफैक्ट रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई मैं कहूंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन अभी भी ऊपर जाने के लिए खुला आसमान पड़ा हुआ है और बहुत ऊपर जा सकती है मार्केट। तो और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी 30% से नीचे हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो बेहतर आपको लग रहा है, बिजनेस उनका मॉडल बेहतर लग रहा है, आप उस बिजनेस को समझ सकते हैं। और अगर उस बिजनेस में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ मार्केट गिरावट की वजह से वो स्टॉक प्राइस गिरा था, तो फिर उनमें इन्वेस्टमेंट की मैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज नजर आती है मुझे पर्सनली, और मैं वही रिकमेंड करता हूं आप सभी को। तो निफ्टी का लेवल आप सब नोट करके रख लीजिए, 25,000 का लेवल आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएगा। अब मोस्टली लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो भैया, कि टेक्निकल नहीं, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ सब कुछ एनालिसिस है, पूरी प्रॉपर एनालिसिस है। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि आप उठाकर देख लीजिए चार्ट, अप्रैल के महीने में मोस्टली मार्केट भागता है। अब आप कहेंगे तो भाग तो रहा है, और कितना भाग जाए, इतना भाग जाएगा क्या? इतना भी भागेगा। उसका रीजन समझिए कि पिटा जाता है तो भागेगा भी ज्यादा। अभी कहेंगे ये तो फिर से आपने फालतू बात कर दी, अपनी मन की बातें बताने लगे आप। मन की बातें नहीं, अब उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अप्रैल और मई का महीना आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि डिविडेंड का महीना होता है। डिविडेंड, और बोल सकते हैं हम लोग Q4 के रिजल्ट्स का भी। तो रिजल्ट्स आते हैं, साथ में डिविडेंड लाते हैं। अब रिजल्ट्स, क्योंकि Q2 और Q3 के रिजल्ट्स काफी ज्यादा कंपनियों के खराब थे, तो मैं कहूंगा कि Q4 के रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं। ऑन पेपर तो कम से कम ऐसा दिखेगा, तो रिजल्ट से बेहतर आएंगे। इसके बाद कंपनियां जब डिविडेंड देंगी तो इन्वेस्टर्स अपने आप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो एफआईआईस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डीआईआईस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो। ओवरऑल मतलब बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब अट्रैक्ट होंगे उन स्टॉक से जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, जिनकी डिविडेंड डेट आने वाली, जो कि मोस्टली स्टॉक अगर आप देखेंगे बड़े स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स हैं जो मेजर शेयर मार्केट को कवर करते हैं, जो इंडेक्स को कवर करते हैं, जिनकी वजह से इंडेक्स उठता है या फिर गिरता है, वो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं अप्रैल और मई के महीने में। यानी कि अब अप्रैल और मई का महीना जो डिविडेंड का महीना है और Q4 रिजल्ट्स का महीना है, Q4 रिजल्ट्स आने की संभावना जो है, जो हम उम्मीद कर सकते हैं, तो बेहतर उम्मीद है हमें आने की Q4 रिजल्ट्स, और इसके साथ साथ डिविडेंड भी मिलता है जो कि बोनस के तौर पर मिलता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अब इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और शेयर मार्केट का उठना या फिर गिरना किस बात पर डिपेंड करता है? क्या क्राइसिस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर सेलर्स होंगे ही नहीं मार्केट में, तो मार्केट तो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा ना। तो अब आप समझिए कि जब बायर्स मार्केट में आएंगे, लगातार बायर्स आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें डिविडेंड चाहिए, उन्हें पता है कंपनी अच्छा रिजल्ट शो करने जा रही है, तो अब कंपनी के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस वजह से अब जो बायर्स हैं वो कंपनी की तरफ आएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 25,000 का लेवल जो मैंने आपको दिया है वो क्या सोच कर दिया है। तो अप्रैल के महीने के आप एंड तक या फिर मई के महीने तक आप 25,000 का लेवल टच करते हुए या फिर क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि आज मोस्टली देखिए मार्केट पॉजिटिव थी, और जो मैं आपसे कहता हूं लार्ज कैप स्टॉक बढ़िया भागे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो कुछ ज्यादा बुरी बातें है नहीं करने के लिए। और मैं कहूंगा पर्सनली एक चीज बुरी कहूंगा मैं, कि आप आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, थोड़ी सी दूरियां, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आती है मुझे पर्सनली। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आपको ओपिनियन में से डिफर करता हो। अगर डिफर करता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अदरवाइज आप कोई दूसरा ओपिनियन देना चाहते हैं आप अपना, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं। तो फिलहाल अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को पसंद आया होगा आपको, तो आप लाइक का बटन दबा देना। लाइक का बटन आ रहा होगा, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइक का बटन दबाने को मिलता है और एक सब्सक्राइब बटन दबाने को मिलता है। तो आपका, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो आप लाइक का बटन दबाकर बिल्कुल मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप मेरे थ्रू रेगुलर बेसिस पर न्यूज, रेगुलर बेसिस पर वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड चाहते हैं। तो फिलहाल अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइएगा, और साथ में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।